इतनी बड़ी पावर प्रोजेक्ट जो हमारे घर में है, हमारे नवीनगर में है, यहाँ से बिजली बनती है। अब यह बिजली चली जाती है बॉम्बे, राजस्थान, फैक्ट्री लगेगा राजस्थान। अब बिजली कहाँ से खरीदा जाएगा? बिहार से नहीं, नवीनगर से। अभी जो व्यवस्था है हमारे यहाँ बिहार में, जो सरकार की व्यवस्था है, अभी हम लोग 10 दिन से देख रहे हैं कि एक टिकट बांटने में लोगों को इतना देरी हो रहा है। जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पार्टी में बिता दिया, उस आदमी को टिकट काट दिया। नवीनगर से एनडीए के उम्मीदवार हैं चेतन आनंद और आरजेडी से टिकट मिला है अमोल चंद्रवंशी को। आपको क्या लगता है, आपको किससे टक्कर होगी? यहाँ की जनता बेवकूफ़ है जो वैसे आदमी को जिता के भेजता है कि जो आदमी जा कर के वहाँ बस अपना कुर्सी संभाला, 5 साल 4.5 साल बीता, फिर इलेक्शन आया, फिर आएगा, फिर पैसा उसा खर्चा करके जीत के फिर चला जाएगा। ये आप डॉक्टर हैं, एक अपने विरोधियों को इंजेक्शन देने का काम करेंगे? बीमारी के हिसाब से ना दिया जाता है कि इंजेक्शन सबको लगाया जाता है। जिसको जो बीमारी होगा, अगर मेरे पास आएगा तो इलाज कर दूंगा। मेरा एक प्लान है, उस प्लान को मैं ऐलान करता हूँ। काशी राम जी ने उस प्लान को ऐलान किया था और उस पर अमल भी हुआ था। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को, आप इसको कंप्लीट चैनल को जब तक वोट खत्म नहीं चलाते रहेंगे। वादा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे। बिल्कुल कि काट देंगे? नहीं। बूथ वाइज एक सिक्का घर से ले लेना है, भंजा करके पैकेट में, और मेरी गाड़ी जब जाए तो खोज के कि डब्बा कहाँ है, उस सिक्का वाला आपकी वोट का वो रिजल्ट है। और हम क्या करेंगे, जिस दिन वोट पड़ेगा, मेरा वोट कम आएगा, मैं सिक्का गिनूंगा। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स और बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए हमारे साथ उपस्थित है आज बहुजन समाज के, जिनको टिकट मिला हुआ है, डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि आज नॉमिनेशन फॉर्म भी भर लिए हैं और पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं। अब देखते हैं क्या कुछ कहते हैं और क्या इनके जनता जनार्दन क्या कहते हैं, इनसे चलिए जानते के हैं। सबसे पहले आप, जो जनता जनार्दन इतना लोग मौजूद है, इतना भीड़ लगा हुआ है, पूरा जन सैलाब है, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विनोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, नवीनगर विधानसभा क्षेत्र। मैं पूरे जनता के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हम करीब 3 महीना से पूरे इस पार्टी को भी और यहाँ के जनता को भी और यहाँ के पॉलिटिक्स को भी कंप्लीट डायग्नोसिस कर रहा हूँ और वॉच एंड वेट कर रहा हूँ कि क्या क्या लोग करते हैं। वोट के समय, इलेक्शन के समय लोग क्या कहते हैं, जीत के जाते हैं तो क्या कहते हैं, समस्या क्या है। समस्या तो इतना है कि गिनने से भी गिना नहीं सकता है। लेकिन हमारी जो सरकार की व्यवस्था है, जो सरकार जिस व्यवस्था में लोगों को रखता है, उस व्यवस्था से कभी भी यहाँ की समस्या समाधान नहीं होगा। मैंने इस बात को बहुत करीबी से और बहुत नज़दीक से सोच रहा हूँ कि जितनी समस्या है, जैसे अब यहाँ अभी जो हमारे पास साधन है, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी पावर प्रोजेक्ट जो हमारे घर में है, हमारे नवीनगर में है, यहाँ से बिजली बनती है। अब यह बिजली चली जाती है बॉम्बे, राजस्थान, फैक्ट्री लगेगा राजस्थान। अब बिजली कहाँ से खरीदा जाएगा? बिहार से नहीं, नवीनगर से, जो हमारे घर से। और हमारे घर के जो बेटे हैं, जो भाई हैं, जो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करते हैं और नौकरी करने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बॉम्बे। अब बिजली बॉम्बे फैक्ट्री वाला कहाँ से ले रहा है? यहाँ से, बिहार से। और बिहार में नहीं, नवीनगर से। तो हमारा कहना है कि वह फैक्ट्री अगर नवीनगर में लगा दिया जाए, चूँकि फैक्ट्री लगाने के लिए क्या ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े थे, क्या ज़रूरत है? पहला ज़रूरत है कि साधन, किस तरह का साधन चाहिए एक फैक्ट्री लगाने के लिए? यातायात की साधन, जो हमारी सड़क दिल्ली से कलकत्ता तक जुड़ती है, बॉम्बे से कलकत्ता तक जुड़ रही है। हमारे यहाँ बिजली, एनर्जी भी है, पानी, बिजली जहाँ बन रही है बगल में पानी भी है, नज़दीक पानी मिल जाती है। सबसे बड़ा है कि क्षेत्र, यानी कि लैंड, इतनी लैंड यहाँ असिंचित है कि उसमें अगर फैक्ट्री लगाया जाए तो बेरोजगारी तो यहाँ रहेगी ही नहीं।
बॉम्बे से लोग नौकरी करने आएंगे, राजस्थान से नौकरी करने आएंगे, लेकिन यहाँ जो अभी जो व्यवस्था है हमारे यहाँ बिहार में, जो सरकार की व्यवस्था है, अभी हम लोग 10 दिन से देख रहे हैं कि एक टिकट बांटने में लोगों को इतना देरी हो रहा है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पार्टी में बिता दिया, उस आदमी को टिकट काट दिया। यानी कि आप डब्ल्यू सिंह पर बात बोल रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर जो समझदार जनता होगी तो समझ लेंगे। जनता बेवकूफ़ है, यहाँ की जनता बेवकूफ़ है, जो वैसे आदमी को जिता के भेजता है कि जो आदमी जा कर के वहाँ बस अपना कुर्सी संभाला, 5 साल 4.5 साल बीता, फिर इलेक्शन आया, फिर आएगा, फिर पैसा उसा खर्चा करके जीत के फिर चला जाएगा। हम बहुत चीज़ों को अब जनता के सामने बोलना नहीं चाहता हूँ, जो कि बहुत ऐसा चीज़ है जो कि समझने का चीज़ है। नवीनगर से एनडीए के उम्मीदवार हैं चेतन आनंद और आरजेडी से टिकट मिला है अमोद चंद्रवंशी को। आपको क्या लगता है, आपको किससे टक्कर होगी? हमको किसी से टक्कर नहीं है, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम आदमी सेल्फ डिपेंड हैं। मैं तो आदमी तो हमारे ऊपर दौड़ेगा, अपने आप आएगा, चूँकि हम पर जिसको विश्वास होगा आएगा, जिनको चेतन आनंद पर विश्वास होगा उनके पास जाएगा। यह तो अपनी कार्य क्षमता है, अपनी अट्रैक्शन पावर है। अट्रैक्शन पावर मीन्स क्या होता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जनता हमको लायक समझेगी कि हाँ, हमारे क्षेत्र से अगर इनको जिता के भेजते हैं तो हमारी समस्या को समाधान करेंगे, क्योंकि हमको नवीनगर ही सोना है, पटना में नहीं सोना है, बॉम्बे में नहीं सोना है। तो जो नवीनगर सोएंगे तो सुबह मुलाकात कहाँ होगी जनता को? पटना कि नवीनगर, वैशाली, गंगा पार, नवीनगर। चलिए, आज तो आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर लिया, अपना दाखिला करवा लिया, अब कल से आप क्षेत्र में घूमेंगे, गांव-गांव घूमेंगे। 3 दिन सोया हुआ हो गया हमको। अच्छा, तीसरे दिन से नहीं सोया हूँ, लेकिन कभी कभी झपकी लग रहा था, गाड़ी में सो लेता हूँ रास्ते में। तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी ने हमको जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को हमको निभाना है। अब इसमें जनता हमको साथ देगी तब ना हम निभाएंगे। कुदारी तो नहीं चलाना है कि चलो कोई ना आया तो कोड़ लेंगे हम। आज तो भारी जन सैलाब दिखा, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? अब हम ही कैसे बता सकते हैं, जनता से पूछिए। मैं कैसे बताऊं कि तब्दील वोट में हो जाएगा? हो सकता है कोई 10,000 किसी को बांट दे, कोई 20,000 बांट दे, कोई 2 लाख बांट देगा तो उसके तरफ हो जाएगा। मेरे पास तो पैसा नहीं दूंगा, काम कर दूंगा, उसकी बेरोजगारी दूर कर दूंगा। वो शिक्षित नहीं है, शिक्षा कर दूँ दे दूंगा। वह क्वालिफाइड नहीं है तो क्वालिफिकेशन देने की व्यवस्था कराऊंगा। पैसा तो कम मशीन छापती है, इंसान व्यवस्था बनाता है। हम एक दिन और आपको बाइट में बोले हैं कि प्रकृति को सजाने के लिए जो गॉड ने बना के सबको हर रूप में भेजा है, किसी को मास्टर, किसी को डॉक्टर, किसी को चपरासी, किसी को क्लर्क, किसी को इंजीनियर, तो किसको सजाने के लिए? अपने शरीर को सजाने के लिए नहीं, इस प्रकृति के सुंदरता को सजाने के लिए। कोई रोड बना के चला गया, वो आदमी जिंदा है? जो रोड बनाया जिंदा है वो आदमी? नहीं जिंदा है, लेकिन रोड तो बन गई। अगर उस समय नहीं बनाता, प्लान नहीं करता तो रोड नहीं बनती इस तरह का। आज जितनी ऊंची गाड़ियाँ ऊंची पर चल रही है, कोई वहाँ पर मवेशी है? एक्सीडेंट कम गया। तो व्यवस्था बनाने के लिए मैनेजर भी प्रकृति बना के भेजा है, उसको मैनेजर की डिग्री दे के भेजा है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो मैनेजर मैनेजरी नहीं करते हैं, वो मालिक बन करके आराम से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा काम दूसरा करे। लेकिन काम खुद करना होगा, खुद अपना काम को ऑब्जर्वेशन में करना होगा, तब जाके होगा। आपकी जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। तो अभी का जो समय है जनता की जिम्मेवारी है। जनता सोचे कि हम किसको भेजेंगे, अब किसको भेजेंगे यहाँ से कि मेरी जिम्मेवारी को निभाएगा और मेरी वोट के जो कीमत है उसको चुकाएगा। चलिए, आप डॉक्टर हैं, एक अपने विरोधियों को इंजेक्शन देने का काम करेंगे? बीमारी के हिसाब से ना दिया जाता है कि इंजेक्शन सबको लगाया जाता है। जिसको जो बीमारी होगा अगर मेरे पास आएगा तो इलाज कर दूंगा। चलिए, जाते जाते जनार्दन को अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, फिर दोबारा यही बात को कहना चाहूँ। अभी जो समय है, 1-1 मिनट की समय, 1-1 घंटे की समय एक शराब पी करके नहीं गुजारने का है,
दारू नशा बियर पी के गुजारने का नहीं है, सोचने का है। मेरा एक प्लान है, उस प्लान को मैं ऐलान करता हूँ। काशी राम जी ने उस प्लान को ऐलान किया था और उस पर अमल भी हुआ था। मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को, आप इसको कंप्लीट चैनल को जब तक वोट खत्म नहीं हो चलाते रहेंगे। वादा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कि काट देंगे? नहीं नहीं, एकदम चलाएंगे। एक नोट एक वोट, एक सिक्का। एक सिक्का घर में सबको खोज लीजिए। मेरी गाड़ी में एक बक्सा रखा रहेगा सील करके। क्षेत्र में गाड़ी मैं दे रहा हूँ, वो बक्सा रखा रहेगा। एक सिक्का एक आदमी को डालना है, 2 सिक्का एक आदमी नहीं डालेगा, एक सिक्का डालेगा। मैं हाँ क्यों बोल रहा हूँ, मैं पहली बार चुनाव में आया हूँ, लेकिन बजाबते मेरा जो ब्रेन है 32 करोड़ जीबी का ब्रेन है, इतना कैपेसिटी मेरे अंदर है। समझ गए? मैं रिसर्च कर लिया कि ईवीएम में भी चोरी होता है। ईवीएम में चोरी होता है ना? हाँ, होता है। उसको बचाने के उपाय, ईवीएम में चोरी होने के बचाने के बाद उपाय क्या है? जनता कैसे उसका रिजल्ट क्लियर करेगा? मैंने क्वेश्चन सही दिया तो फिर फेल क्यों हुए? मैं परीक्षा में आंसर सही लिखा, मैं फेल क्यों किया? उसकी जवाब मैं तैयार किया हूँ। आंसर शीट मेरा तैयार है और मैं इसको आपके माध्यम से पूरे अपने प्रखंड नहीं, पूरे इस जहाँ पूरे बिहार में फैलाना चाहता हूँ इस चीज़ को, कि हर प्रत्याशी अपने गाड़ी में एक दान पेटी रखे। उसमें पार्टी का नाम लिखा रहेगा, प्रत्याशी का फोटो रहेगा और एक सिक्का डालने की जगह रहेगा। एक नोट एक वोट। आप भी वोट देने जाएंगे तो पहले वोट तो देना नहीं है, पहले सिक्का डालना है। कहाँ डालना है? मैं आपके क्षेत्र में जाऊंगा, वो सिक्का डाल दीजिए और लॉक रहेगा, नंबरिंग रहेगा। जिसको सिक्का, क्यूआर कोड और पे फोन नहीं चलेगा, सिक्का चाहिए। सिक्का अगर नहीं मिलता है तो पंडित जी लोग से मांग लीजिएगा, भंजा लीजिएगा, पूजा करने के बाद सिक्का मिल ही जाता है, आरती दिखाने से। वो सिक्का रखना है। मैं अभी तो नहीं, कल से इस काम को पहले सिक्का मैं डालूंगा और मेरे जितने कार्यकर्ता है सबको एक एक बक्सा दूंगा, पंचायत वाइज, बूथ वाइज। एक एक सिक्का घर से ले लेना है, भंजा करके पैकेट में, और मेरी गाड़ी जब जाए तो खोज के कि डब्बा कहाँ है, उस सिक्का वाला आपकी वोट का वो रिजल्ट है। और हम क्या करेंगे, जिस दिन वोट पड़ेगा, मेरा वोट कम आएगा, मैं सिक्का गिनूंगा। मैं काउंटिंग में नहीं जाऊंगा, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा। मैं ऐलान करता हूं, कोई कार्यकर्ता काउंटिंग में नहीं जाएगा सामने ईवीएम के काउंट कराने के लिए। मैं सिक्का गिनूंगा। अगर सिक्का घटा वहाँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा पूरे जनता के साथ जिन्होंने सिक्का डाला है। अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिखाएंगे, सिक्का डालते फोटो चाहिए हमको। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और वो सिक्का फोटो रहेगा कि हमारा ये वोट दिया है, ये आदमी सिक्का डाला है, तो मेरा वोट किसे घट गया? ईवीएम की चोरी पकड़ने का मेरे पास। अब आप बताइए आगे, इतना देर बोला, चलिए प्यास लग गया। ठीक है। देखा कि अभी हमारे साथ उपस्थित हैं बहुजन पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि चुनाव को लेकर भी काफ़ी बड़ा मुद्दा उठा दिए हैं। जो ईवीएम पे सवाल उठते थे उस पर भी काफ़ी बड़ा मुद्दा उठा दिए हैं। अब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में और आपकी क्या राय है? वीडियो में जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।